जी, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने टास्क टू के ऐसे को हमने इंट्रोडक्शन एंड बॉडी पैराग्राफ्स को देखा था। ठीक है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन को देखा था, उसके बॉडी पैराग्राफ हमने असाइनमेंट्स में दिए थे। तो सिर्फ एक स्टूडेंट की असाइनमेंट आई है। पहले हम उसको रिव्यू करेंगे एंड देन हम आज मॉक टेस्ट की तरफ चलेंगे। जी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी मैम, स्क्रीन शेयर हो रही है, काइंडली कंफर्म कीजिएगा। स्क्रीन शेयर है मेरा। मेरी स्क्रीन शेयर है मैम, काइंडली जी कंफर्म सर। कीजिएगा। जी सर, विजिबल है। ओके मैम, ये सर का क्वेश्चन जो आया था ये वाला। ठीक है, इस सर ये सर ने जो रिप्लाई किया था इसके ऊपर असाइनमेंट्स पे, जी मैम जी। उसको रिव्यू करना है। तो इसको हम चैट जीपीटी को दें? नो सर, हम खुद ही करेंगे। चलें, ठीक है। जी मैम, स्टार्ट करें, आप रिव्यू करें इसको। ओके सर, गिव मी अ मिनट। जी मैम। ओके। जी, हमारा कल की एक असाइनमेंट थी सर, को हम सबको ही दी थी। सर तलहा आबिद ने इसका रिस्पॉन्स फ्लैग चैनल के ऊपर हमें दिया। ठीक है, ऐसे क्या था कि हमने वोकेशंस जो होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स को डिफरेंट कंट्रीज के अंदर वोकेशंस होती हैं उसके क्या फ़ायदे हैं और अगर उसको शॉर्ट करने के हक में कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तो सर हमने कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन पैराग्राफ्स तो कर लिख लिए क्लास के दौरान ही। सो सर हैज रॉट बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 and 2, सो लेट्स रिव्यू दैट। ओके। पीपल हु आर इन द सर आई एम ऑन यस दिस पैराग्राफ। प्लीज। जी, इसको हम प्लेस कर लेंगे। ठीक है इम्पोर्टेंट रोल इन चिल्ड्रंस फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, मेंटल हेल्थ के बाद कोमा आएगा क्योंकि हमने आगे लिंकिंग वर्ड बिकॉज डाल के एक अलग से सेंटेंस शुरू कर लिया है। ठीक है, तो इसका अगर आप देखें तो ये एक रूल होता है कि आपने जो दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस के साथ अटैच करना है वहां पर आपको कॉमा लगाना पड़ता है। ठीक है, बिकॉज दे अलाउ चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट इन, हु अलाउ देम, दीज हॉलीडेज अलाउ देम, और दिस टाइम पीरियड अलाउ देम। ओके, बिकॉज के बाद जो दे लिखा हुआ है उसको हम रिप्लेस करेंगे दीज हॉलीडेज। मैम, इसको दिए हो। सर मैं ना स्क्रीन शेयर कर लूँ अपनी। चलिए, आप कर लें मैम। ओके आपका सर, इजी इट हो विल बी जाएगा बेटर। वैसे। जी, स्क्रीन विजिबल है। यस मैम। ओके।
ओके, यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर हमने एक प्लेस का रिप किया था प्ले को, और बाद में हम एक और यहाँ पर adjustment करना चाह रहे थे यहाँ पर, बिकॉज दे अलाउ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कोमा भी ऐड किया था, सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करें सेपरेट करने के लिए कोमा ऐड कर दिया। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर एक लिंकिंग वर्ड है यहाँ पर हमारे पास, और बिकॉज दे अलाउ चिल्ड्रन, हु अलाउ देम। यहाँ तो यहाँ पर आएगा कि दिस टाइम पीरियड। ठीक है, या फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दी या फिर दीज हॉलीडेज। मैम ठीक है, काइंडली स्क्रीन जूम कीजिएगा तो मुझे। ओके, इज इट बेटर नाउ? यस मैम श्योर। कंटिन्यू। कंटिन्यू मैम। एक मिनट सर। ओके, ठीक है, तो उसके बाद कहाँ गया? जी, यहाँ पर। ठीक है, हमने यहाँ पर दो ऑप्शंस रख लिए कि हम या तो दिस पीरियड को यूज कर सकते हैं या फिर दीज हॉलीडेज को, लेकिन दे को यहाँ पर यूज करना सूट नहीं करेगा, क्योंकि दे किसी पर्सन की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, तो वो पर्सन नहीं उनको अलाउ करता, वो टाइम पीरियड यहाँ पे वो हॉलीडेज चिल्ड्रन को अलाउ करती है। पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स। ठीक है, और कुछ भी, और स्पोर्ट्स कौन सा हो सकता है? ठीक है, क्रिकेट्स के अंदर वो कर सकते हैं, या फिर अपनी हॉबीज के ऊपर फोकस करने के लिए। आगे सर ने लिखा है वी नो दैट बीइंग फिजिकली फिट नेगेटिवली अफेक्ट्स आवर मेंटल हेल्थ। ओके सॉरी, फिजिकली अनफिट नेगेटिवली, तो यहाँ पर हम एक लिंकिंग वर्ड ऐड कर देंगे स्टार्ट में, एज वी नो। ठीक है, तो वो एक फ्रेज ऐड हो गई कि एज वी नो that being physically unfit negatively affects our mental health। ठीक है, तो इसके आगे भी सर कुछ हम लिख सकते थे। ठीक है, as we know that being physically unfit negatively affects our health, so participating, इन सच करिकुलम एक्टिविटीज yeah, एक्स्ट्रा बेनिफिशियल करिकुलर की, बेनिफिशियल एक्टिविटीज। या हाँ जी, ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज कर लेंगे। यस मैम श्योर। इन सच नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज help us stay uh, फोकस्ड। and फिट की जगह कोई फोकस्ड और वर्ड यूज एंड करना चाह रही हूँ मैं, कोई सजेशंस दें? हेल्दी इसको कर लेते हैं। हेल्प भी कर देते हैं। ठीक है, आगे हमने लिखा है, सर ने लिखा है मोर ओवर किड्स ऑल्सो गेट टू स्पेंड। प्रोडक्टिव। देखिए यहाँ पर। मैम प्रोडक्टिव सर ने दिया, मेरे भी जहन में अचानक आया ये। जी, हेल्दी की बजाय प्रोडक्टिव कर लेते हैं। नहीं, वहाँ पर हेल्दी मैं इसलिए यूज करना चाह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने मेंटल मैम हेल्थ के बारे में बात की और फिजिकल यस हेल्थ मैम। के बारे में। यस मैम श्योर ठीक श्योर। है, तो वो उसकी जगह हेल्दी हम कर सकते हैं। आगे है मोर ओवर, सर ने यहाँ पर एक लिंकिंग वर्ड यूज किया है। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है, कोहेरेंस को ये बिल्डअप करता है और दिखा रहा होता है कि हमें लिंक करना आता है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ। मोर ओवर किड्स ऑल्सो, ये देखिए, एक यहाँ पर ये जो किड्स होता है ना, ये एक स्लैंग लैंग्वेज, सॉरी, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज होती है ना, उसको कहते हैं। ठीक है, अनफॉर्मल तो है ये। जी सॉरी, अनफॉर्मल है। तो यहाँ पर आपने किड्स नहीं यूज करना, किड्स की जगह आप चिल्ड्रन यूज कर सकते हैं, ऑफस्प्रिंग्स यूज कर सकते हैं, इस तरह के वर्ड्स। ठीक है, और हमने जब इंट्रोडक्शन देखा था राइटिंग का, तो वहां पर भी देखा था
कि अनफॉर्मल वर्ड्स नहीं यूज करने, जैसे कि आरंट नहीं यूज करना, आर नॉट सेपरेटली लिखना है। इसी तरह ये किड्स भी एक जो है अनफॉर्मल लैंग्वेज का ही वर्ड है, तो इसको भी हम नहीं यूज करेंगे। दूसरा, हम इसके अंदर एक्सप्रेशंस भी यूज नहीं करेंगे जो हम रेगुलरली डेली लैंग्वेज में यूज करते हैं ना हम। जैसे हो गया गुड, वेरी गुड, इस तरह के। जी, आपने बिल्कुल फॉर्मल राइटिंग करनी है, ऐसे जैसे आप कोई, जब आप लेटर लिखते होते थे, सॉरी एप्लीकेशन लिखते थे मैट्रिक में या फिर एफएससी में, तो एप्लीकेशन को आप फॉर्मल लेकर चलते थे, बहुत वर्ड्स को ना सोफिस्टिकेटेड टाइप वर्ड्स आप यूज करते थे। लेकिन अगर आप लेटर लिखते थे तो वहां पर आप क्या करते थे कि कोई भी नॉर्मल वर्डिंग यूज कर लेते थे। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी आपने फॉर्मल राइटिंग है ये आपकी, तो यहाँ पर भी फॉर्मल वर्ड्स ही यूज करने हैं। ठीक है, मोर ओवर ऑफ स्प्रिंग्स ऑल्सो गेट टू स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम विद देयर फैमिली बाय गोइंग ऑन वेकेशंस इनसाइड और आउटसाइड द कंट्री। ये सर ये सूट नहीं कर रहा, इनसाइड नहीं कह सकते। ठीक है, बाय गोइंग ऑन वेकेशंस, या फिर आप ये कर सकते बाय गोइंग ऑन टूर्स लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यस वेकेशन मैम। यहाँ पर हम तो हॉलीडेज को कर रहे हैं ना। ठीक है, बाय गोइंग ऑन ट्रिप्स या फिर टूर्स। फैमिली टूर्स कर सकते हैं। जी बिल्कुल, फैमिली टूर्स कर लेते हैं हम इनको। बाय गोइंग ऑन फैमिली टूर्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और चले, या फिर अगर आप ये करना चाह रहे हैं कि किसी और मुल्क, बाहर के मुल्क, और टू आर डिफरेंट कंट्री, टू अनदर कंट्री कर लें, या फिर फॉरेन कंट्री कर लें। फेमस मैम, फेमस प्लेस भी कर सकते हैं ऐसे। जी बिल्कुल। क्योंकि हमारे इधर नॉर्दर्न एरियाज में है ना। हाँ जी, टूअर्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एग्जांपल देकर। फॉर इंस्टेंस, मैम आई पॉइंट, ये भी फॉर इंस्टेंस लिख सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं फॉर इंस्टेंस, दो तीन जगह के नाम डाल देते हैं बीच में, तो हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर ना। हम जो है डिफरेंट पार्ट्स को ही रिप्लेस कर लेते हैं। जी मैम। टूअर, फैमिली टूअर्स टू नॉर्दर्न एरियाज। अब नॉर्दर्न नॉर्दर्न एरियाज। एरियाज जब लिखेंगे, एन का जी। वर्ड फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, क्योंकि वो एक प्रॉपर नाउन है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी काउंट करती हैं यहाँ पर। नॉर्दर्न एरियाज और टू एनी फॉरेन कंट्री। ठीक है, और उसके बाद लॉन्ग हॉलीडेज गिव दिस अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर अगर आप कंक्लूड करना चाह रहे हैं इस पूरे सेंटेंस को, सॉरी पैराग्राफ को, एक लाइन के अंदर जो कि कंक्लूजन लाइन होती है हमारे पैराग्राफ की, तो उसके अंदर इन लॉन्ग लॉन्ग हॉलीडेज गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू किड्स। ठीक है, learn new skills that are going to benefit them in uh, their near future. It depends on the parents, obviously. It depends on their. मैम लॉन्ग से पहले लिखते हैं इट सेम्स डैट, क्योंकि हम कंक्लूड कर रहे हैं पूरे पैराग्राफ को, इट सेम डैट लॉन्ग हॉलीडे मैम, गिव्स। एक क्वेश्चन था ये। जी सर। फैमिली टूर्स की फैमिली ट्रिप्स, ट्रिप्स नहीं आएगा? ट्रिप्स भी आ सकता है सर, टूर्स ट्रिप्स, भी आ सकता है, नो ट्रिप्स इशू एंड इन दैट। टूर्स। ओके, जी। ये सेम ही चीज, इनका मीनिंग सेम बनता है? जी सर, सेम ही बनता है। ओके, ठीक है, तो बाकी सर ने अच्छा लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज देख रही थी कि ये सेम ही जो स्टार्टिंग सर ने ली है दोनों पैराग्राफ्स की,
तो ये एक रेपिटिशन में आ जाता है, और रेपिटिशन भी एग्जैक्ट तो वो अच्छी नहीं लगती। और हाँ, यहाँ बिल्कुल। पर ये बात मुझे जहन में नहीं रही। पीपल हु आर इन फेवर, यहाँ पर उसने जो क्वेश्चन था हमारा, वहां पर उसने हमारे पॉइंट ऑफ व्यू की बात की थी, पीपल के नहीं की थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम आई बिलीव कर सकते हैं। आई बिलीव डैट। जी बिल्कुल। एंड सेकंड पैराग्राफ को हम ना कन्वर्सली से शुरू कर सकते हैं, जी क्योंकि उसके बिल्कुल। ऑपोजिटली लेके चल रहे हैं हम इसको। हाँ जी, इन कंट्रास्ट, कन्वर्सली, इस तरह के जो कंट्रास्ट फ्रेजेस हमने देखे थे वो यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। आई पर्सनली बिलीव दैट longer holidays plays an important role in children's physical। ठीक है, देखिए, जब आप एक से ज्यादा बार अपने सेंटेंसेस को रिपीट कर रहे होते हैं, मतलब रिव्यू कर रहे होते हैं, तो आपके जहन में और आइडियाज डिवेलप होना शुरू हो जाते हैं कि हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक लाइन पढ़ने के बाद आप पिछली लाइन को रिव्यू कर लें, अगर आपको कोई आगे पता नहीं चल रहा कि आप आगे क्या लिखें। ठीक है, तो ये बिल्कुल। काफी हेल्पफुल रहता है। और रिव्यू करने का हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि हम जब दूसरी दफ़ा कोई और ऐसे लिख रहे होते हैं ना, तो हमें वही मिस्टेक्स हमारी हमारे सामने आ रही होती है कि हमने अब क्या करना है, इसको स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, इसको लिंक कैसे करना है। बिल्कुल। प्रैक्टिस के दौरान भी हमेशा जब भी कोई ऐसे लिखे ना हम, तो हमारा हमें चाहिए कि हम उसको रिव्यू करें बाद में एक दफ़ा ना। जी बिल्कुल। आगे हम चलते हैं, कन्वर्सली से स्टार्ट करते हैं। कन्वर्स सॉरी। SELY। जी, conversely most of the kids do not spend their time in productive। ओके, यहाँ पर हमें थोड़ी एडिंग करनी पड़ेगी। कन्वर्सली most of the students do not spend their time in productive manner by learning some new skills। मैम यहाँ पे किड्स की जगह स्टूडेंट्स को कर दें, आप जैसे बता रही हैं, बोल रही हैं। जी जी। किड्स की जगह मैम। ओह सॉरी, most of the students। ठीक है, और most of the students do not spend their time, देयर रेगुलर टाइम कर लेंगे, क्योंकि ये ऑल ओवर बात हो रही है। रेगुलर, सॉरी सॉरी, ये वो हॉलीडेज वाले टाइम की बात हो रही है। स्पेंड देयर हॉलीडेज कर लेते हैं। ये लेयर टाइम भी कर सकते हैं मैम, क्योंकि छुट्टी हम फ्री होते हैं लेयर टाइम। जी सर, वो लेयर ये होता है कि फारिग वक्त। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे जो हाँ हॉलीडेज का हॉलीडेज टाइम को। होता है। जी जी तो जी। वो उसको प्रोडक्टिवली नहीं यूज करते। बिल्कुल Do मैम। not spend their holidays time in productive manner by learning some new skills, spending time with their families or participating इन फैमिली के साथ टाइम वाला यहाँ पर नहीं आएगा, और पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बट they got disciplined with their studies। They don't listen to their parents, and they spend the most of their time in front of screens, which, as we know, that drastically, drastically affects their physical health, physical, mental, and lowers their IQ। ठीक है, तो यहाँ पर सर ने लास्ट लाइन अच्छी लिखी है। ठीक है,
यहाँ से भी ठीक था, लेकिन यहाँ पे कुछ ना मिसिंग लग रहा है, यानी कि जैसे कोहेरेंस नहीं है, कोई लिंकिंग नहीं है एक लाइन के दूसरे के साथ। तो उसको थोड़ा सा ओके। ठीक कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट स्पेंड देयर हॉलीडेज टाइम in productive manner by learning some new skills or participating in extracurricular activities. But they get undisciplined. ठीक है, ये नेक्स्ट हो रहा है। Also They get more disciplined studies. with their studies and routines। ठीक है, और ओके तो आगे, in addition, फर्दर मोर, इन एडिशन, यस मैम, कोई भी यूज कर सकते हैं हम। don't नहीं यूज करेंगे। they do डू not नॉट listen लिसन टू to पेरेंट्स। their parents and continue spending most of their time। यहाँ से आएगा spending most of their time in front of screens। ठीक है, which as we know नहीं आएगा यहाँ पर, which आ जाएगा। which drastically affects their physical, mental and and lowers their IQ। मैम आई थिंक फिजिकल के साथ भी हेल्थ आएगा। फिजिकल मेंटल हेल्थ। सर जब एक वर्ड कॉमन हो ना, जैसे हेल्थ दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो हम उसको एक ही जगह पर लिख देते हैं। यहाँ पर हम एंड लिख सकते हैं, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड लोअर्स देयर IQ। ठीक है, ये जो कॉमा है ना, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये वाली जो है चीज, एक मिनट, ठीक है, कि ये एक सेंटेंस है और ये दूसरा है, क्योंकि एंड भी एक लिंकिंग वर्ड की तरह यूज होता है। तो यहाँ से दो अलग अलग यहाँ पर बन गए हमारे। ठीक है, और ये कॉमा से वो सेपरेट हो गए और लिंकिंग वर्ड। ठीक है, ये जो लिंकिंग वर्ड आप एक दो सॉरी सेंटेंसेस के दरमियान में लिखते हैं ना, उसको लिखने का तरीका ये होता है कि पहले कॉमा और बाद में दूसरा। ठीक है, तो इस तरह से आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे हमने दो दफा एंड लिखा है, लेकिन जो ग्रामर के रूल्स हैं उसको अगर आप देखें, तो ये वाला एंड, वो जो हम दो से ज्यादा चीजों को लिख रहे होते हैं, ठीक है, उसके लिए है। लेकिन ये वाला एंड यहाँ पर हमारा एज अ लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं, इन एडिशन। ये क्यों कर रहा है फिर? इन एडिशन के बाद कोमा आएगा मैम। इन एडिशन दे डू नॉट लिसन टू देयर पेरेंट्स and continue spending most of their time in front of screens, which drastically affects their physical mental। अब ये देखें, एक चीज आपने नोट की होगी कि अब ये हमारा सेंटेंस, ये इतना लंबा, ये एक ही सेंटेंस जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक सेंटेंस के अंदर हमने तीन सेंटेंसेस को कंबाइन किया है, तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। हमारी जो सेंटेंस की टाइप्स है उसके अंदर भी वैरायटी आ गई है। ठीक है, तो हमने उस चीज को भी देख लिया। ठीक है, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, और ये वर्ड काउंट भी हमारे पास 308 है। ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड काउंट। बट आई थिंक सो यहाँ पर हमें एक कंक्लूजन लाइन ऐड करनी चाहिए, लेकिन वो हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो अभी सर आप मैम जो नेक्स्ट। आपने कहा ये जी जी। मैम जो आपने कहा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, हम इसको छोटा करके लिख लें
या फिर हम इसे तीन इसमें से बना के लिख लें तो कोई उस पर फर्क तो नहीं पड़ेगा जो बैंड पर? सर जो हमारा बैंड है ना, उसकी एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि हमने वैरायटी ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेस यूज करने हैं। हमने सिंपल सेंटेंसेस भी यूज करने हैं, कंपाउंड भी यूज करने हैं और कॉम्प्लेक्स भी यूज करने हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ सिंपल सिंपल सेंटेंसेस लिखे जाएं छोटे छोटे। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से कोई एक या दो अपने सेंटेंसेस लंबे भी लिखते हैं, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन देगा कि हमें वैरायटी का पता है। चलिए ठीक है। ठीक है, कि हम कॉम्प्लेक्स भी यूज कर रहे हैं, कंपाउंड भी कर रहे हैं। कंपाउंड के अंदर दो होते हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर दो से ज्यादा होते हैं, और सिंपल के अंदर सिर्फ एक होता है। ठीक है, तो आपने वैरायटी यूज करनी है यहाँ ओके। पे। ओके सर। जी सर, अबू बकर आप शेयर कर लें अपनी स्क्रीन। जी मैम, स्टार्ट करते हैं आज का। जी सर। स्क्रीन शेयर है मेरी मैम, काइंडली कंफर्म कीजिएगा। जी सर, विजिबल है। तो ये हमारा पैराग्राफ है। क्वेश्चन है हमारा ये, देखें। सम एम्प्लॉयर्स ऑफर्स देयर एम्प्लॉयज सब्सिडाइज मेंबरशिप्स ऑफ जिम एंड स्पोर्ट्स क्लब्स, believing that will make their staff healthier and thus more effective at work. Other employees see no benefits in doing that. हमारे पास ना आर्गुमेंट वाला ऐसे है ये, ठीक है। अब दोनों साइडों पे हमने बात करनी है, इसके ऊपर टू साइड आर्गुमेंट्स हैं। तो इसके ऊपर ना पहले हम पॉइंट्स देख लेते हैं कौन कौन से आएंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर तो हम चलो इसको कंक्लूड कर देंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम कौन कौन से पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं इस लाइन के अंदर, फर्स्ट के अंदर। जी सर, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग पे फोकस करते हैं। ठीक है, क्योंकि कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन तो हमने कल डिटेल से देख लिया था कि कैसे लिखना है आज। हम्म। तो वो सब अपने चैट बॉक्स में आईडी में आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। कि मेंबरशिप ऑफ जिम्स एंड अदर स्पोर्ट्स क्लब्स क्यों सब्सिडाइज कर सकते हैं, वो किस लिए करते हैं, वाई वाई, इसका वाई लिखें आप। जी अगर सब्सिडाइज का मतलब नहीं पता तो ये होता है कि डिस्काउंट कर लें इसको इजी वर्ड में। नहीं मैम, ठीक है। डिस्काउंट नहीं, टू पे समथिंग, मतलब कि जी सर। मेंबरशिप के बारे में वो पे कर देते हैं आपकी ना, कि सर इस पूरी की जिम की। पूरी नहीं होती, वो थोड़ी सी उसकी अमाउंट जो है ना, वो कंपनी की तरफ जाती है। अच्छा। कंपनी पे करती है, और जो थोड़ी सी मेंबरशिप होती है ना, वो जो हम्म। है एम्प्लॉय पे कर सकता है। ऐसे होता होता है ये सब्सिडाइज का मतलब ना, कि ठीक है। डिस्काउंट कह लें। ठीक जी है, जी आपके लिए ये डिस्काउंट। जी मैम, हम्म। ये डिस्काउंट के मायने में ही आ सकता है, ठीक कह रही हैं आप। उसके मायने जी। में भी आ सकता जी ठीक है। ठीक है, तो वो मेंबरशिप के अंदर उनको डिस्काउंट देते हैं कि आप जिम्स और स्पोर्ट्स क्लब्स के अंदर जाएं। ठीक है, ताकि उनके जो स्टाफ हैं वो हेल्दी रह सकें। और देखें, अगर वो आपको कोई ऑफर लगे, तो एक ह्यूमन के नेचर भी है कि कोई अगर आपको ऑफर लगी या सेल लगी हुई किसी चीज़ पे मिले, या डिस्काउंट मिल रहा हो, तो आप उस चीज़ को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो अगर वो मेंबरशिप पे उनको डिस्काउंट दे रहे हैं या उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयज काफी इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि चलें, अगर हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है तो चलें कर ही लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम्म। से इसका फायदा क्या होता है, वो ये पूछ हम्म। रहे हैं क्वेश्चन। उनको क्या चीज़ अचीव 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 होती है अगर वो डिस्काउंट दे दें या फिर कोई सब्सिडाइज कर दें मेंबरशिप जिम की या स्पोर्ट्स क्लब्स की। पहले तो हमारे जहन में ये आता है कि आउटपुट ऑफ वर्क है जो सा वो इंक्रीज हो जाता है। जी सर, आप लिखें, कंटिन्यू करें। वो ये देखते हैं कि आउटपुट ऑफ वर्क इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा फिर आप लोग अपने चैट बॉक्स में लिखें आंसर, सजेशन दें आप लोग भी। सर एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर जो रिलेशन है, उसके ऊपर भी ये पॉजिटिव इफेक्ट होता है कि जो एम्प्लॉयर है वो कुछ कर रहा है एम्प्लॉयज के लिए। जी बिल्कुल।
रिलेशनशिप बिल्ड होता है। ठीक जी है। सर, स्ट्रोंग होता है। हाँ और जी। यानी कि इसके अंदर ये भी आ जाएगा कि ट्रस्ट बढ़ जाता है एम्प्लॉय का अपने एम्प्लॉयर के ऊपर। और बिल्कुल लेकिन ये भी है कि कुछ जो हैं मैम एम्प्लॉयज जो हैं वो नहीं भी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ, यू कैन से अवेयरनेस, और लैक ऑफ टाइम, और लैक ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, इन तीनों तीनों वजूहात की वजह से वो नहीं कर सकते इस बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी को अवेल। तो इसके इसका एक अंदर पॉइंट ये दो। भी बन सकता है कि कंपनी या एम्प्लॉयर का इमेज अच्छा होता है, कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की मतलब सेहत का इतना ख्याल रख रही हैं। जी सर, बिल्कुल, वो ट्रस्ट बिल्ड होता है। रेपुटेशन। और कंपेटिटिव एडवांटेज होता है। हाँ, जी सर, रेपुटेशन अच्छी बिल्ड होती है। रेपुटेशन। हाँ जी। कंपेटिटिव बिल जी सर, ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये हम इसी के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मैम। इसके साथ ही लिखते हैं आप। क्या। और मैम इसके अलावा कौन सा पॉइंट जहन में आ रहा है मतलब। वर्क लाइफ बैलेंस रहता है एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय का। जी बिल्कुल। और इससे ऑब्वियसली उनकी हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट होता है, जो कि सर ने लिख लिया है कि आउटपुट ऑफ वर्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है। बिल्कुल। चलिए ये तीन पॉइंट्स हमारे बॉडी पैराग्राफ वन में आ जाएंगे ना। ये हमारा आइडिया जनरेशन के अंदर। तो ठीक है। अब दो तीन पॉइंट लिख लेते हैं जो उन एम्प्लॉयर्स के लिए जो इसके अंदर कोई भी इनकी बेनिफिट नहीं देखते। जी बिल्कुल, हमने अपने बॉडी पैराग्राफ्स को डिवाइड कर लेना होता है कि जी। पहले में हम उसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। ठीक है, दूसरे में अब हम उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उसको देख लेंगे। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं भला। उसके अंदर इनके ये मैम नेगेटिव हम। एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं? मैम इससे हम एक चीज़ ये दे सकते हैं, हम डायरेक्टली ना सर प्रोग्रेस वो क्या को ये? मेजर नहीं कर सकते। यस मैम। कैन यू हेयर मी। जी सर। तो हम इसके अंदर हम वी कैन डिस्कस देयर इज दैट वी कैन नॉट मेजर द virtual परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। जी सर, मैयर की जगह प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वी कैन नॉट बिल्कुल। प्रिडिक्ट हाउ बिल्कुल। मच एम्प्लॉयज गेट benefit from this scheme or this नहीं, move of ओवरऑल the ओवरऑल इसका हमारा बेनिफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा, हम इसको virtually मेजर नहीं कर सकते मैम। ओके ओके, ठीक है सर, हाँ जी बिल्कुल, ये आप कर सकते हैं। दूसरा सेकंड पॉइंट इसमें कौन सा हो रहा हो सकता है। तो दूसरा मैम इसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि जो एम्प्लॉयर्स हैं ना, वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर बजाय इसके कि वो इनको सब्सिडाइज करें, ठीक है, ऐसी मेंबरशिप्स की, वो जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रख लें। जी बिल्कुल सर। मनी यहाँ पर स्पेंट ऑन। हाँ जी, देखें आप जो मर्जी यहाँ पर दें, आइडियाज दें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्क्राइब करें। जो एग्जामिनर है वो बिल्कुल भी आपको जज नहीं करेगा, क्योंकि उसने कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया हुआ कि आपने यही जवाब देने हैं, यही पॉइंट्स को डिस्कस करना है। इट्स टोटली अप टू यू। बस पॉइंट ये है कि आपके जो आइडियाज हैं इसी जो क्वेश्चन के इर्द गिर्द हों, इसी क्वेश्चन के बारे में हो। ठीक है, कोई आपने बोंगियां नहीं मारनी कह लें कि कुछ भी आप यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो बस आपने क्वेश्चन के साथ स्टिक रहना है, और आपका आइडिया जो मर्जी हो, दैट डजेंट मैटर। ठीक क्योंकि है, यहाँ पे जैसे हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है इसका बहुत एक ज़्यादा। जी जी सर इसका बताएं। एक थर्ड पॉइंट ये भी बन सकता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस इन एम्प्लॉयज। जी, जो मैं पहले जो लिखवाना चाह रहे थे वो स्किप हो गया हमारे माइंड से फिर, कि लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, और लैक ऑफ टाइम की वजह से इस अपॉर्चुनिटी को अवेल ही नहीं करते जो एम्प्लॉयज हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
जी। ये पहले पॉइंट में हम देंगे हम। इसको मैम हम फर्स्ट पॉइंट कर लेंगे, लैक ऑफ टाइम। हाँ जी। मोटिवेशन। नहीं सर, कोमा के साथ आएगा। ठीक है। एंड अवेयरनेस। जी, अवेयरनेस भी। अवेयरनेस। वेल, वेल डन। क्योंकि तीनों चीजें यही होती हैं जो कि हमें किसी एक प्रोग्राम की सक्सेस के बारे में बता रही होती हैं। ठीक है। बिल्कुल। तो आगे अब हमने देखे ना 3 पॉइंट उसके और 3 पॉइंट इसके डिस्कस करें। अब हम इतने यही हम्म। लिखेंगे ना अगर, तो हमारा टाइम पूरा हो जाएगा एग्जाम के अंदर। और हमारी वर्ड काउंट भी पूरा हो जाएगा इसी के साथ ही। एक हमने पहले पैराग्राफ लिखना है इंट्रोडक्शन, उसके बाद ये लिखते हैं, उसके बाद एंड में इसको कंक्लूड कर देंगे। तो इसको कंक्लूजन में ऐसे लिखेंगे ना हम के, ओवरऑल इट सीम्स दैट जो हेल्थ रिलेटेड सब्सिडाइज है ना, वो क्या करती हैं, मोर प्रोडक्टिव होते हैं। ठीक है। सुफिशियली सुपरफिशियली अट्रैक्टिव होंगे। बट इसका ड्रॉबैक हम ये लिख देंगे ना कि जो हमारा जो सी होती है ना, इसका ड्रॉबैक के अंदर हम इन पॉइंट्स को डिस्कस कर देंगे, क्योंकि हमने मेन बात तो इसकी करनी है। ठीक है। तो उसके बाद ड्रॉबैक हम इसको ये लिखेंगे कि वी कैन नॉट मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज प्रोडक्टिव वर्चुअली, या फिर इम्पॉसिबल है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को मेजर करना अगर हम मैम सब्सिडाइज कर दें किसी चीज़ को। जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है। अभी तो चलें, हम यहाँ पर सब डिस्कशन कर रहे हैं, उसके जरिए हमें ये आइडियाज आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम्म। जब हम खुद लिख रहे होते हैं ना, तो हम काफी कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि हमें आइडियाज नहीं आ रहे। ठीक हम्म। है। तो उसका तरीका क्या है कि आप अपनी रीडिंग को स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है। हम्म। या फिर आप आर्टिकल्स पढ़ें, या फिर आर्टिकल्स भी नहीं पढ़ने, तो यही जो सैम्पल पेपर्स होते हैं हमारे एसेस के, आर्ट्स के जो राइटिंग एसेस होते हैं, उनको आप एक एक दफ़ा रिव्यू कर लें। मैं ये नहीं कह रही आप उनको याद करें। ठीक है, आप उनको रिव्यू कर लें। ठीक है, उसके लेकिन जो एक मैं बात कहूंगी कि पहले आप खुद कोशिश करें लिखने की, जिस तरह का मर्जी टूटा फूटा आपके आइडियाज जैसे भी हैं, एक दो ही हैं, आप ऐसे को लिख लें। ठीक है, उसके बाद अपने ऐसे आप जो सैंपल है उसको पढ़ें उसी टॉपिक के बारे में। ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं यहाँ पर ये चीज़ें एडिशनली ऐड कर सकता था। ठीक है, फिर आप उन चीज़ों को देख लेते हैं, वो आप पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। फिर दोबारा से आप उसी जो ऐसे के ऊपर उसी टॉपिक के ऊपर दोबारा से ऐसे लिखें। तो फिर आप देखेंगे कि जो आपके अपने आइडियाज़ हैं वो भी, और जो आपने सैम्पल पेपर के अंदर आइडियाज़ पिक किए थे वो भी, आप उनको कलेक्टिवली लिखते हैं फिर जो आपकी लास्ट अटेम्प्ट होती है ना उसके अंदर। ये बहुत हेल्पफुल रहता है। हाँ जी मैम, बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा, हमारी रीडिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है राइटिंग के अंदर ना। जितनी हम रीडिंग करेंगे, आप जो हमारे जो वॉलपेपर्स होते हैं इसके अंदर, मोबाइल के अंदर, ठीक है, वो भी आप उसके नीचे थोड़े छोटे 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 आर्टिकल्स लिखे होते हैं। ठीक है। अगर आपका नेट ऑन हो तो फिर उसके ऊपर क्लिक करके देखें आप, आर्टिकल्स आ जाएंगे आगे। तो वो भी आर्टिकल्स नेचर्स के बारे में होंगे, एजुकेशन के बारे में होंगे, स्पोर्ट्स के बारे में होंगे। ठीक है। वो चंद लाइनों के आर्टिकल्स वो भी बहुत मैटर करते हैं आपके आइडिया जनरेशन के अंदर ना। जी बिल्कुल। और आपने सैम्पल पेपर पहले नहीं पढ़ने। ठीक है, उसकी वजह क्या होती है कि फिर आप जो है ना वही अनकॉन्शियसली आपके जो सैम्पल पेपर के अंदर जो आइडियाज होते हैं वही दिमाग में चल रहे होते हैं जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो उससे आपकी जो अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली एबिलिटी होती है ना वो सप्रेस हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल। आपने पहले खुद लिखना है। ठीक है, खुद से सोच सोच के लिखना है, खुद की ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। कोई मसला नहीं है आपको अगर 1 घंटा एक ऐसे पे भी लग रहा है, कोई मसला नहीं है। दिन का आप 1 घंटा दे सकते हैं। ठीक है, दो भी दे सकते हैं। ठीक है, पहले आप 1 घंटा खुद से लिखें, फिर कोई सैम्पल पेपर उसका रिव्यू कर लें, फिर बाद में एक और फिर आप देखेंगे कि आपको टाइम भी कम लगेगा। कि चलें फिर आपको 30 मिनट में आप अपना ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि आपके आइडियाज जनरेट हुए होंगे। बिल्कुल मैम, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं मैं इसी बात को, कि अभी एक क्वेश्चन आप कोई भी पकड़ लें ऐसे का ना, ठीक है,
तो अपने नोटबुक के ऊपर ना वो आइडियाज लिखना शुरू करें, वो ऐसे लिखें आप बल्कि। ठीक है, अभी आप वो ऐसे लिखें, उसके बाद उसी टॉपिक उसी क्वेश्चन को आप, जो ऐसे आपने लिखा हुआ है ना, उसको कंपेयर करें दूसरे, जहाँ से हमारे कौन से मैम जो पहले ऐसे लिखा होगा जहाँ पे, जहाँ से आपने क्वेश्चन लिया है उसके साथ कंपेयर करें। इससे ये होगा आपके आइडियाज दोनों ना, ठीक है, दोनों मिल के ना, अगर आपके 3 आइडियाज हैं इसमें 3 उसमें, तो आपके दिमाग में 6 आइडियाज बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप पहले ही ऐसे रीड करना शुरू कर देते हैं डायरेक्टली, तो आप दोबारा लिखना बैठेंगे तो आपके दिमाग में वही आइडियाज आएंगे सिर्फ, जो उस ऐसे के अंदर लिखे हुए हैं पहले। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है किसी का फर्दर, कोई भी राइटिंग से रिलेटेड, या फिर कोई इशू आ रहा हो आपको राइटिंग मॉड्यूल को कंडक्ट करते वक्त, तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर। हम आपको कोई टिप्स दे देंगे कि आप इस तरह से उस अपनी मुश्किल के साथ कूप अप कर लें। नहीं मैम, मुझे एक इशू होता है कि वोकेबलरी ना वो मेरी अच्छी नहीं है। उसको किस तरह इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं? जी सर, उसको भी आप ये ऐसे अपने जो इसी तरह से एसेस को, सैम्पल एसेस हैं उसको रीड आउट कर लें। ठीक है, क्योंकि जब आप वो रीड कर रहे होते हैं और जब आपके दिमाग में कॉन्शियसली होता है कि मैं इस पर्पस के लिए रीड कर रहा हूँ ना, ये ऐसे, जैसे अगर आप आइडियाज के लिए रीड करना चाहेंगे तो आप आइडियाज को ही पिक करेंगे। अगर आप वोकेबलरी के लिए अपने पढ़ना चाहेंगे तो फिर आप वोकेबलरी को पिकअप करेंगे कि हाँ ये वर्ड यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली उसने आइडिया को रिप्रेजेंट किया है, तो मैं ये वाला वर्ड अपनी राइटिंग में यूज कर सकता हूँ। सर अबू बकर, आप कुछ ऐड करेंगे? ओके सर, आपको क्लियर है? ये आप सजेशन देखिएगा, अगर वो इससे भी नहीं आपका होता तो आप मूवीज तो देखते ही हैं, ठीक है, तो आप कोशिश करें सब टाइटल्स के साथ देखें। ठीक है, तो वो भी काफी हेल्प आउट होती है। डेली लाइफ हमारी जो है ना, होती है कि हम मूवीज तो देख ही रहे होते हैं, चले वीकेंड पे देख रहे हैं या कहीं भी, कोई सॉन्ग अगर आप सुनते हैं तो आप उसको लिरिक्स बीबीसी की डेली बेसिस के ऊपर उसको सुने। ठीक है, उससे भी आपको एक्सेंट के साथ फेमिलैरिटी भी हो जाती है। ठीक है, आपकी वोकेबलरी भी डाइवर्स होती है। ठीक है, और दूसरा आप रीडिंग कर सकते हैं, बुक्स की रीडिंग कर लें। बेशक एफएससी की बुक्स पढ़ी हैं, आप उनको पढ़ लें दोबारा से, कोई मसला नहीं। आपका मकसद वोकेबलरी को गेन करना है, आपका मकसद अपनी जो है इंग्लिश को बेहतर करना है। नो मैटर वो बेशक साइंस की बुक है या कंप्यूटर की बुक है, कोई मसला नहीं है। आपने फोकस करना है वोकेबलरी पे, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पे, ठीक है, और अपने आइडियाज की जनरेशन पे। ठीक है, और लिंकिंग वर्ड्स की तो चलें पीडीएफ है ना, वही हम याद कर लेंगे, वही हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, बाकी आइडिया जनरेशन हमारी अपनी होती है। ठीक है, और साथ में हमें जो है ना वोकेबलरी भी हमारी साथ साथ ही सर ठीक होती जाती है, अगर हम इस तरह से रीडिंग करना शुरू कर दें ना। तो वोकेबलरी के लिए आपको अगर लगता है कि आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है सर। और वोकेबलरी आप फैंसी वर्डिंग्स को वोकेबलरी नहीं कह सकते। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमने ऐसे कल भी लिखा, ठीक है, आपका भी रिव्यू किया और परसों भी हमारी यही प्रैक्टिस थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई फैंसी वर्ड्स नहीं यूज कर रहे, हम नॉर्मल जो इंग्लिश है हम उसी को यूज करते हुए एसेज लिख रहे हैं, और वो काफी अच्छे वेल स्ट्रक्चर्ड ऐसेज हैं। क्योंकि एग्जामिनर ने, मैंने कल भी ये बात कही थी कि उसने हमारी डिक्शनरी का टेस्ट नहीं लेना कि हम कितने ज्यादा वर्ड्स यूज कर सकते हैं फैंसी, और कितने ज्यादा मुश्किल मुश्किल अल्फाज यूज कर सकते हैं, नहीं। उसने सिर्फ देखना है कि हमारे अंदर लिखने की काबिलियत कैसी है, हमारे पास सिनोनिम्स हैं किसी वर्ड के लिए स्पेसिफिक। ठीक है, तो बस यही। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर तला, आप इस जो टिप के ऊपर ज़रूर काम कीजिएगा और फिर फीडबैक भी दीजिएगा।
और फर्दर अगर आपको कोई इशू नहीं भी सॉल्व होता तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्लैक पे मुझसे। ठीक है, सो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट। ओके मैम, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा और मैं आपको फीडबैक भी दूंगा। जी सर। देखिए ना, ये चीज़ें हमारी प्रैक्टिस के साथ साथ इम्प्रूव होती हैं। ठीक है, और अगर आप प्रैक्टिस ना करें और वैसे ही सर पे सवार करी जाए कि जी मुझे तो ये आता ही नहीं है, मुझे ये नहीं आता, सो वो हेल्पफुल नहीं रहता। सिर्फ आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो रहा होता है। आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है या फिर जो आपकी पोटेंशियल होता है वो नहीं बढ़ रहा होता आपका। ठीक है, तो प्रैक्टिस इज द की। ठीक है, प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया करें। ठीक है, जो लेक्चर्स आप रोज लेते हैं उसको रात को बैठ के इम्प्लीमेंट कर लिया। ठीक है, फिर उसके अंदर कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो फिर नेक्स्ट डे सेशंस के अंदर पूछ लिया। क्योंकि जो लाइव सेशंस लेने का कह लें कि मज़ा है ना, वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेने में नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो हम यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं, दूसरा हमें पता होता है कि जो हमारा स्पीकर है यानी कि मैं हूँ, तो वो डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट कर सकती हूँ लाइव। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी इशू आएगा तो आप फौरन से पूछ सकते हैं और वो फौरन ही एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। और जी मैम। जी ठीक है, तो सेशन को एंड करते हैं अगर किसी का फर्दर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। जी मैम बिल्कुल। ये राइटिंग मॉड्यूल कब तक चलेगा? नहीं, जी ये सर, लास्ट आज डे है। लास्ट। जी सर। आज लास्ट है? यस सर। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम स्पीकिंग मॉड्यूल को स्टार्ट करेंगे। ओके। But further, you can ask anything during the lectures or speaking about writing module. जी, और जैसे राइटिंग में हमने एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अपने आइडियाज़ को जनरेट किया, वैसे स्पीकिंग में इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत होगी आपकी, क्योंकि ये सेशंस हम सबकी प्रैक्टिस के लिए हैं। ठीक है, तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ठीक है, जैसी भी इंग्लिश आती है, नो मैटर वर्ड। ठीक है, हम भी कोई आलम फाजिल नहीं है, हम भी आपकी तरह के ही हैं। ठीक है, हम भी यहाँ पर प्रैक्टिस करने ही आए हैं। ठीक है, तो आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए जरा, माइक अनम्यूट करके। शाइनेस एक और बात है, शाइनेस उनके साथ आती है जो कि आपको फियर हो कि अगला बंदा आपको जज करेगा। यहाँ पर कोई किसी को जज नहीं कर रहा। ठीक है, सो फील फ्री, अपने माइक से अनम्यूट करें और बोलें। ठीक है, और जो कुछ भी आपके जिस तरह की भी इंग्लिश है, नो मैटर। ठीक है, आप बस बोलने की कोशिश करें, और ऐसे ही जब हम एक स्टेप लेते हैं ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जाती है। पहला स्टेप हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है ना, उसको बिल्डअप करना होता है। सेकंड पे हमारे पास फ्लुएंसी आती है। ठीक है, फिर थर्ड के ऊपर जाकर हमारे पास वोकेबलरी और लिंकिंग वर्ड्स वगैरह आ जाते हैं स्पीकिंग में। ठीक है, तो पहला स्टेप आपने खुद उसको कवर करना है कि अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। ठीक है, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा? यहाँ पर सेशंस में आके बोलें। ठीक है, रिस्पॉन्ड करें क्वेश्चंस को। ठीक है, स्पीकिंग में आप लोगों से ही क्वेश्चंस होंगे, सो मेक श्योर कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। और कोई मसला नहीं है, गलतियाँ सबसे होती हैं। वी आर हेयर टू जस्ट प्रैक्टिस एंड करेक्ट आवर मिस्टेक्स एंड जस्ट मेक ourselves better to go and attempt our IELTS test. सो जी सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं सर, बिल्कुल ऐसी है मैम। आपने बिल्कुल सही बात की है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हर चीज़ प्रैक्टिस से ही होगी। तो इंशाल्लाह मैम हम फिर मंडे से देखेंगे, स्टार्ट करेंगे सेशन को। तो आज का किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो हम सेशन को एंड करते हैं। जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी सर, आप ऑडिबल हैं। हाँ जी, तो एंड करें मैम सेशन को फिर। ओके। चलें, ठीक है, ओके, अल्लाह थैंक यू जी। हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।